मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने एसपी डीआईजी मैम और उनको ये लिख के दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अश्लील तरीके का पेपर में छापा है कि हत्यारे मांग करेंगे इनको फांसी की सज़ा पड़े। और ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पे हमें विश्वास है। और अगर सरकार इन आरोपियों पे इतना खर्चा कर रही है, इनके लिए भारी सुरक्षा बल है, इनके लिए स्पेशल गाड़ी है और इतनी बड़ी गाड़ी से ये आते हैं। केदार जी की जय हो। तो दोस्तों आज है 30 जून और 30 जून को आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज सुनवाई है। तो चलो आप सीधे बने रहे आप हमारे ब्लॉग में। तो आपको मैं सीधे ले चलता हूँ सिंपल चौड़ कोर्ट कोटद्वार में। आज वहीं पे आज सुनवाई है, तो सीधे चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सिंपल चौड़ कोर्ट कोटद्वार में। और यहाँ पे अभी पुलिस यहाँ पे बाहर खड़ी हो रखी है और अभी जितने भी आरोपी हैं वो अभी यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। तो जैसे वो पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। टोनी भाई रुको एक मिनट। तो अभी साथियों इसमें सारे आरोपी जितने भी हैं और गवाह भी हैं, तो इसी में आए हैं अभी। तो अभी साथियों अभी हम सिंबल चौड़ कोर्ट कोटद्वार में ही हैं और अभी यहाँ पे दो आरोपी यहाँ पे आ गए हैं। पुलकित आ रही है, दूसरा कौन है? दूसरा अंकित आया है। अंकित है यहाँ पे। तो दोनों आरोपी यहाँ पे आ गए हैं। तो दिखाने का मतलब हमारा यही है, जो आरोपी हैं केवल इनके साथ देखो भारी भरकम पुलिस भी है और अंकिता माता पिता के साथ देखो आप वो कैसे आते हैं, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। और बाकी हम कोर्ट की कार्रवाई दिखाते हैं आपको। और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेहरबान भाई, जिनका अपना न्यूज़ चैनल भी है केबी न्यूज़। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आज? हाँ नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें और ये बात सही भी है। तीन अभियुक्त है, इनके लिए अलग गाड़ी आती है। एक गाड़ी में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है अगर टेरी से कोई गाड़ी यहाँ पर आएगी। लेकिन हमने पिछली 2-3 बार देखा है कि अंकिता भंडारी के पिताजी जब आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं 3-4 गाड़ी बदल के आया। तो जब सरकार इन आरोपियों पे इतना खर्चा कर रही है, इनके लिए भारी सुरक्षा बल है, इनके लिए स्पेशल गाड़ी है और इतनी बड़ी गाड़ी से ये आते हैं, तो अंकिता भंडारी के पिताजी अगर कोर्ट आना चाहते हैं पौड़ी से, तो सरकार उनको भी कुछ न कुछ सुरक्षा दे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा को खतरा है। अगर उनके ऊपर भी कोई हमला हो सकता है और वो भी कोर्ट में आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जितना खर्चा आरोपियों पर हो रहा है, तो अंकिता भंडारी के पिताजी को भी सुरक्षित लाना चाहिए। उनके लिए भी पुलिस बल या गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। तो इस गाड़ी में है सौरभ भारद्वाज है, ये गाड़ी नंबर 3 है। तो सौरभ भारद्वाज है, 2 गाड़ी पहले आ चुकी है। कोर्ट परिसर में बहुत तरह की वारदातें हो जाती है, तो पुलिस आपके काफ़ी सुरक्षा है। कोटद्वार में ऐसा नहीं है, कोटद्वार में ज़्यादातर पुलिस को परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये आरोपी नंबर 3 है। तो देखिए आप देखिए लगता नहीं कि इससे बड़ा गुनाह किया है, बड़े आराम से आ जाता है कोई कोर्ट में अंदर सुनवाई चल रही है और जितने भी आरोपी यहाँ पे 3 आरोपी, वो तीनों ही आरोपी अभी अंदर चले गए हैं। और अभी 2 बजे तक सुनवाई चलेगी यहाँ पे। तो 2 बजे बाद ही मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी साथियों हम फिर से एक बार 2 बजे हम कोर्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ पे सुनवाई ख़त्म हो गई है और अभी जितने भी आरोपी हैं वो चले गए हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट जितेंद्र रावत जी हैं, तो उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। 15 को वो हो जाएगा। अच्छा रावत जी, आज क्या कोर्ट की कार्रवाई? साइबर सेल के एक्सपर्ट थे जिनके लोकेशन वगैरह जिन्होंने लोकेशन ट्रेस की थी, ये उसके गवाह थे। और एक पुष्पदीप को बुलाया था, तो पुष्पदीप को तो जैसा आपको पता ही है, मैंने आपको सुबह मना कर दी। तो जो आज गवाह बुलाए थे आपने, ये साइबर सेल के एक्सपर्ट थे, तो वहाँ पर जैसा सीसीटीवी फुटेज निकला था वन विभाग का, सीसीटीवी वाले अब आएंगे।
ये साइबर सेल कॉल डिटेल वाले थे, जिन्होंने कॉल डिटेल चेक करी कि अक्यूज़ कहाँ थे इंसिडेंट के दिन, अक्यूज़ और जो मृतका थी उनकी लोकेशन कहाँ थी और कहाँ तक रही। तो क्या रहा बयान में फिर? क्या बयान एक्सपर्ट आदमी है, उन्होंने जो CDR निकाल रखी है, जो लोकेशन बता रखी है, वो उनके द्वारा लोकेशन सही बताई गई कि घटना के दिन इनकी लोकेशन यहाँ थी। अभियुक्त है? जो लोकेशन हमारे एक्सपर्ट ने निकाली थी वही लोकेशन उन्होंने कोर्ट में बताई है कि वो लोकेशन उनके डॉक्यूमेंट जो है कि मृतका और उसके अक्यूज़ के जो मोबाइल लोकेशन है वो एग्जैक्ट उन्होंने साबित करी कि उसकी लोकेशन उस दिन 18 तारीख को यहाँ थी और इसके बाद बंद थी। अच्छा, ये चार्जशीट में भी इस तरह का ही होगा ना? चार्जशीट बिल्कुल उसी को साबित किया। मेरे को चौथा नहीं, मेरे को तो मुख्य अभियुक्त बनाया जा रहा है। तो आपको बनाया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें? आशुतोष नेगी जो चाहेंगे वो करेंगे। अभी तो वो कई, जब तक राजनीतिक रोटियां सीखनी है उनको, वो करेंगे। ये बता दूं कि जो मेरे खिलाफ चलने वाला है वो आशुतोष नेगी है। इसके अलावा न कोई अधिवक्ता, न कोई न्यायालय के सामने सारी चीज़ें होती, न्यायालय ने कोई वो नहीं कहा है आज तक। आप ये बता दो मेरे को कि मुलजिमों को इस कोर्ट से, मेरे जहाँ तक मैं लड़ रहा हूँ 9 महीने से, कोई रिलीफ किसी तरीके की हुई हो? सारी एप्लीकेशन है हमारी अलाउ हुई, बेल उनकी खारिज हुई, सारे गवाह मुस्तैदी से आप पता कर सकते हैं कि 302 के मामले में 3 महीने में 14 गवाह किसी ने कराए हैं कि नहीं कराए। तो ये हमारी काबिलियत, SIT की काबिलियत थी कि 3 महीने में हमें तो उनको तो हमें बोलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें वो देना चाहिए। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया में हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने अपना काम करना है। जिस दिन न्यायालय ये कहेगा कि भाई नहीं आप गलत काम कर रहे हो, हमें हटाएगा तो हम उससे। अच्छा, तो आपके लिए तो ये वाली बात होगी ना कि अगर मोरल ग्राउंड में आप हटते हैं तो लोग ये मानेंगे कि आप गलत काम कर रहे थे। आपको एक चीज़ बता, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं मॉरल ग्राउंड में 26 तारीख को, मैंने आपको सुबह बताया था, मैं 26 अप्रैल को लिख चुका हूँ इसमें, माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिख चुका हूँ। मतलब इस घटना 2 महीने पहले, ये बात तो आप कह रहे हैं, आप मेरे से रिसीविंग कॉपी ले जाना और उन माननीय साहब आशुतोष नेगी को दिखाना कि 26 अप्रैल को तो जितेंद्र रावत जी जिलाधिकारी महोदय को लिख चुके हैं कि इसमें मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा और इसमें कुछ प्राइवेट अधिवक्ता किए गए। आपने जो 7 प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त कर रखे हैं जो साथ में रहते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जी। और आप सिर्फ मेरे को टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात मैंने 26 अप्रैल को रिसीव करा दी थी कि मुझे एक और सरकारी अधिवक्ता मेरे साथ कर दिया जाए ताकि हम कोई किसी पे कोई दोष आरोपण न पड़े। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है और चूँकि आपको शासन ने कर रखा है तो इसलिए हम दूसरे को अपॉइंट नहीं करते थे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ शासन से कि अगर मेरे साथ किसी और को, मेरे मोरल, हमने तो जो सही काम कर रखा है वो सबके सामने है, न्यायालय के सामने है, शासन के सामने है, तो मेरे को, हम तो कहीं गलत है ही नहीं। जैसे जैसे आपको इतना आरोप लगा रहे हैं तो आपको जैसे मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने SP DIG मैम और उनको ये लिख के दे दिया गया क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अश्लील तरीके का पेपर में छापा है कि हत्यारे अंकिता के हत्यारे अंकिता को इंसाफ दिलाएंगे, जिसमें मैं ही नहीं, मेरे माननीय SDM साहब को भी नामित किया गया और हमारे ये माननीय विधायक रेणु बिस्ट का नाम भी लिखा लिया। आप स्पेस पे फ़ोटो मेरी छापी है, आप लिखे ना कि हत्यारा कौन है। तो इस बारे में तो शासन ने वो दिलाया कार्रवाई और बाकी डेफेमेशन की कार्रवाई माननीय आशुतोष नेगी के खिलाफ जरूर की जाएगी। मेरे द्वारा इस मामले में सभी वो लेने के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। और कल मैं मकसद ये है कि अंकिता को न्याय दिलाना। लेकिन मैं आपके माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूँ, जो उनके साथ लोग खड़े हैं उनका मकसद ये है कि इस चीज़ को जिंदा रखना और अपनी राजनीतिक रोटी। गवाह हो गए हैं, उनकी गवाही मैं आपके माध्यम से आप सबको बताइए कि पूर्णतः सत्यनिष्ठा के आधार पे और सही गवाही है और उस गवाही के आधार पे मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप हमारी मदद कीजिए, हम इस मामले को त्वरित से त्वरित निस्तारित करके अंकिता बहन को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक छोटा कांड नहीं है, पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। कोटद्वार, उत्तराखंड या भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व के लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। और सेकंड बात अगर मैं कहूँ कि चाहे जुडिशली की अगर बात करें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, चाहे कोई IPS अधिकारी हों, जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो इस पर नज़र रखे हुए। सबको उम्मीद है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जो उन्होंने अपराध करा उसको न्यायालय में उनको अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और उनको अभियुक्तों को सज़ा मिलेगी। तो बात जिस तरीके से चलता कयास जिस तरीके से लगते हैं या कोई बात होती है कि आरोप प्रत्यारोप, अब मैंने पहले भी कहा कि लगते रहते हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से लगातार
गवाहियाँ चल रही हैं और फास्ट ट्रैक की तरह काम हो रहा है, जल्दी जल्दी गवाहियाँ पढ़ती जा रही हैं। आज उसके स्वर्गीय अंकिता के बॉयफ्रेंड जो था उसकी गवाही होनी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने यहाँ आने से मना कर दिया और उसने मुझे अनऑफिशियली पता लगा है कि उसने कहा है कि जो जितेंद्र रावत जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जब तक वो नहीं हटते तब तक मैं गवाही देने नहीं आऊँगा। इस तरीके से उन्होंने शायद मुख्यमंत्री को ऊपर लेटर दिया है। तो इस तरीके से अगर मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि देखिए, पहले अमित सजवाण जी वकील थे, सरकारी वकील थे, और उन पर आरोप लगे, वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, वो हट गए। देखिए, कभी अगर मैं भी वकील हूँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अगर मुझसे पैरोकारी नहीं कराना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती उसकी पैरोकारी नहीं करूँगा। और ये एक सम्मानजनक बात होती है कि हम उस मुकदमे से हट जाएं। बात पद की नहीं है। जितेंद्र रावत के बारे में जो उनके माता पिता आरोप लगा रहे हैं, अब वो तो वही जाने कि क्या आरोप है, क्या सही है, क्या गई है। लेकिन जिस तरीके से जनता में बात उड़ रही है, जो जिस तरह से लोग लगातार कह रहे हैं कि आरोप उन पर ऊपर लग रहे हैं और अंकिता की माँ पिताजी उनसे संतुष्ट नहीं है, तो उनको अपनी इच्छा से उसको छोड़ देना चाहिए, उस मुकदमे को। वो अपने पद पर बने रहे, जो अगर सरकारी वकील हैं तो रहेंगे, लेकिन इस मुकदमे से हट जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका भी सम्मान बना रहेगा और उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वो भी जिद पड़े हुए हैं, वो भी मुकदमे से नहीं हट रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर दे रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ हो जा रही है उनसे गलतियां कि और मतलब अंकिता के भंडारी की माता पिता पर को उन पर शक हो जा रहा है। तो ये तो लगातार चली रही हैं बातें। और आज एविडेंस थी एक, वो तो आया नहीं, अंकिता भंडारी का जो बॉयफ्रेंड था उसकी बहुत महत्वपूर्ण थी जो गवाही, वो नहीं आया। एक साइबर सेल के लोग जो एक्सपर्ट थे, वो एक सब इंस्पेक्टर यहाँ आए थे, उन्होंने गवाही दी और गवाही में बताया कि किस लोकेशन में फ़ोन था, अंतिम समय में फ़ोन कहाँ ऑफ था, किस किस की जहाँ उसकी माना गया कि यहाँ पर हत्या हुई है, किस किस की वो लास्ट लोकेशन वहाँ मिली है। तो वो सब डिटेलें आज इसमें चर्चा में आई। न्यायपालिका हमें न्याय देगी। और मैं आपकी पिछली बात मुझे ध्यान आ गई कि बड़ी चर्चाओं में आई कि जो अंकिता भंडारी की चैट की बात आई कि जो उसने अपने बॉयफ्रेंड से चैट करी, उसको भी वायरल करने की बात आ गई थी कि वायरल कर रहे थे, कुछ लोग करने के चाह रहे थे। अरे किसी का व्यक्तिगत मामला है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। पर वो सब प्रोपेगेंडा इसलिए कि उनके माँ बाप का मॉरल टूट जाए, उनका वो घबरा जाएं, या आशुतोष नेगी घबरा जाएं और पैरोकारी न करें। ये सब एक उसका प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, सिर्फ एक हत्या का मुकदमा नहीं है, इसके साथ जन भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। ये कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं है। ये आने वाले वक्त में नज़ीर बनेगा और हो सकता है इसी मुकदमे को लेकर पूरा कानून बने। तो छोटा मुकदमा लेके मत चल। आम हत्या का मुकदमे को ये न माने कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, ये आम हत्या का मुकदमा है। इस पर नज़ीर बनेगी। आने वाले टाइम पे अगर बात उठेगी विधानसभा में, संसद में, कहीं भी बात उठेगी, तो आने वाले टाइम पे इस पर कानून बनेगा सख्ती से, इसी की जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। और सारे गवाह इसमें गवाहियाँ होंगी और न्याय मिलेगा, हमें 100% विश्वास है। धन्यवाद। आज की जो कोर्ट की सुनवाई है वो आज वो समाप्त हो गई है और नेक्स्ट सुनवाई है 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को यहाँ पे गवाह और 2 डॉक्टर यहाँ पे आज उपस्थित होंगे 17 जुलाई को। तो चलो मैं ये ब्लॉग यहीं से बात करता हूँ। ये ब्लॉग आप जितना आप ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।